प्रयागराज महाकुंभ का समापन हो चुका है। 45 दिन तक चले इस महाकुंभ में सबसे ज़्यादा चर्चा में गंगा जी का जल रहा, जिसे लेकर कई तरह की डिबेट्स हुई, कई तरह की चर्चाएं हुई। हमारे साथ पद्मश्री वैज्ञानिक डॉक्टर अजय कुमार सोनकर साहब हैं। सर, स्वागत है आपका। सर, जानना चाहेंगे आपसे कि जो प्रशासन के दावे हैं, किस तरीके से उन्होंने यहाँ का पानी ट्रीट किया। पहली चीज़ तो नहीं, देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात की है, क्षमा कीजिएगा, मैं पोर्ट ब्लेयर में रहता हूँ सर। मेरा वहाँ पर मरीन साइंस पे लैब है, मैं वहाँ पर एक्टिविटीज़ में रहता हूँ। ये मेरी जन्मभूमि है प्रयागराज, तो मैं यहाँ पर कुंभ के अवसर पे आया हुआ था। सर, थोड़े में ज्यादा स्वाद यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, तो मुझे कोई रिपोर्ट मिली, मुझे ये तक नहीं पता था कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ये अलग अलग है या ऐसा वैसा। बस ये देखा मैंने कि पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ये कह रहा है कि पानी सीवर के पानी के जैसा है। ये बात थी नवंबर की, 9 नवंबर को मैंने जो है पेपर में पढ़ा। तो मुझे बड़ी चिंता हुई कि ये कुंभ होने वाला है और बहुत सारे लोग इसमें स्नान करने अगर ऐसी कंडीशन है तो ये तो बड़ी चिंता का विषय है, बहुत महामारी जैसी फैल सकती है। तो अब मैं साइंटिस्ट हूँ, एक्वाकल्चर में पानी पे ही मेरा बहुत सारा शोध रहता है, तो मैंने डिसाइड किया कि मैं खुद पानी को एनालाइज करूँ, देखूं क्या है। कोरोना के टाइम में मैंने यहीं प्रयागराज में एक सेल बायोलॉजी की एक लैब स्टेब्लिश की थी, तो मेरे पास सारी फैसिलिटीज हैं उसमें। तो मैंने वहां जाकर के वाटर कलेक्ट किए, बहुत सा ऑल पॉसिबल प्लेसेस जहां जहां वो एक्सपेक्टेड था कि लोग स्नान करेंगे। तो जब मैंने पानी को एनालाइज किया तो मैं सरप्राइज था कि उसके अंदर कोई भी तरह का कंटामिनेंट ऐसा नहीं था कि जो कहा जा सके कि किसी भी ह्यूमन बॉडी के लिए अनसेफ है। देखिए, होता क्या है कि पानी में जब लाखों करोड़ों लोग उतरेंगे, कचरा फैलाएंगे, कोई कपड़ा होगा, किसी का कोई नारियल चढ़ा रहा है, फूल माला चढ़ा, तो दिखने में आपको लगेगा, गंगा वैसे भी मटमैली दिखती है, यमुना आपको एकदम क्लीन दिखती है, ग्रीन सा दिखती है, तो यमुना वास्तव में क्या गंगा से बेहतर है कंटामिनेशन के या पोल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से? आप कहेंगे नहीं। तो उसमें भले ही उनका कलर ऐसा हो गंगा का, मैं भी कई बार कंफ्यूज होता था शुरू में जब मुझे नहीं जानकारी थी। तब मैंने बार बार पानी को जब एनालाइज किया तो पाया कि पानी भले ही मटमैला सा कई जगह दिखता है, लेकिन वो रोगमय नहीं है, रोगकारी नहीं है। तो मैंने अपनी स्टडी और बढ़ाई। तो जब और स्टडी बढ़ाई तो मैंने देखा कि ये हो रहा है बैक्टीरियोफेज के कारण। इसमें एक बहुत ही डाइवर्स स्पीसीज है, बहुत ढेर सारी प्रजातियां, 1100 प्रजातियां गंगा में पाई जाती हैं, जो किसी अन्य मीठे पानी के स्ट्रीम में, रिवर में नहीं होती। तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। और ये जो बैक्टीरियोफेज है, ये बड़ा कमाल का है। जैसे ही बैक्टीरिया वहां बढ़ेगी, ये उत्पन्न होगा, और बैक्टीरिया से ये करीब 50 गुना छोटा होता है, एक तरह का वायरस है। तो ये क्या करता है, उसके जा करके बॉडी पे बैठ जाता है और उसके अंदर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए अपना उसके साइटोप्लाज्म में इंजेक्ट कर देता है। तो ये जो बैक्टीरिया है वो इंड्यूस हो जाता है और फेजेस को रिप्रोड्यूस करने लगता है, उसी बैक्टीरियोफेज को बनाने लगता है। जब उसके अंदर सैकड़ों की तादाद में बैक्टीरियोफेज बन जाती है तो एक लाइस एक्टिविटी होती है, यानी वो बस्ट हो जाता है। तो इस प्रक्रिया में बैक्टीरिया मर जाता है और सैकड़ों की तादाद में फेज मल्टीप्लाई हो जाते हैं उसी से, और वो दूसरे बैक्टीरिया को जाकर के इन्फेक्ट कर देते हैं। और चूंकि बैक्टीरियोफेज में खुद को स्वयं रिप्रोड्यूस करने की क्षमता नहीं होती, तो जैसे ही बैक्टीरिया कंट्रोल हो जाता है, मारा जाता है, तो ये खुद भी विलुप्त हो जाता है, क्योंकि उसके पास माध्यम नहीं बचता कि कहां अपने आप को मल्टीप्लाई करे। तो ये बहुत ही चमत्कारिक प्रक्रिया है जो इसमें होती है। जो लोग बात कर रहे हैं वो इस पे बात करें, इस पे सवाल करें। मैं उनको एजुकेट करूंगा, जो जानता होगा उससे उनको एजुकेट करूंगा बैक्टीरियोफेज के बारे में, और जो नहीं जानता होगा उसके लिए मैं खुद एजुकेट होऊंगा। तो आप टेक्निकल क्वेश्चंस करें कि आप जो कह रहे हैं वो क्या संभव है। दूसरी बात, फीकल कॉलीफॉर्म के बारे में मैं बताऊं। ये इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया होती है, हमारे इंटेस्टाइन में रहता है। जो हॉट ब्लडेड
एनिमल मैमल्स होते हैं, एनिमल होते हैं, उनमें पाया जाता है। तो इसका जो इंक्यूबेशन टेम्परेचर है वो 45 डिग्री है, 35 डिग्री से 45 डिग्री। वो बिलो 20 डिग्री में अपनी आबादी बढ़ा ही नहीं सकता और मेटाबॉलिक कंडीशन होती ही नहीं है। अब इन्होंने बताया 1700 गुना ज्यादा उसकी पॉपुलेशन पाई गई। इसका मतलब वो उसमें प्रोलिफरेट हो रहा है पानी में, जो कि बिलो 20 डिग्री में संभव ही नहीं है। ये ऐसा है जैसे कोई कहे कि 5 डिग्री सेल्सियस में ये मोमबत्ती पिघल के पानी हो गई। हमको पता है कि भाई मोमबत्ती की मोम की पिघलने का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो 46 डिग्री सेल्सियस मिनिमम है, वो 68 डिग्री सेल्सियस तक पिघलता है। तो आप कह दोगे कि 5 डिग्री में पिघल गया तो हम आपसे सवाल नहीं पूछेंगे। और मान लीजिए इस डेंसिटी में बैक्टीरिया अवॉइड कर देते, मतलब इग्नोर कर देते हैं टेम्परेचर फैक्टर को कुछ देर के लिए, और मान लेते हैं उनकी कही हुई बात कि ठीक है इतनी डेंसिटी बैक्टीरिया की मिली, तो ये जो बैक्टीरिया, खासकर इसी बैक्टीरिया के बारे में बात करें अगर, तो मैं आपको बताऊं कि ये बैक्टीरिया जब मेटाबॉलिक कंडीशन में होता है, ठीक ठाक कंडीशन होता है, अपने आप को मल्टीप्लाई कर रहा होता है, तो इसमें 2 तरह के एसिड प्रोड्यूस होते हैं, लैक्टिक एसिड और ऑर्गेनिक एसिड। तो पानी को जो है इस प्रक्रिया में वो अम्लीय बना देते हैं। तो इन्हीं की रिपोर्ट में पानी एल्कालाइन था। तो एक तरफ तो इतनी डेंसिटी बैक्टीरिया की और दूसरी तरफ ये पानी अल्कलाइन कैसे था, ये मेरे सवाल थे। तो इस पे जवाब देने के बजाय लोग इधर उधर की बातें जो है करते नजर आए मुझे। जी नहीं सर, एक दूसरा विषय ये है कि यहाँ पर जो STPs लगाई गई हैं वो कैसे फिल्टर करती हैं, जो उन्होंने अपना पक्ष रखा है, उसमें आपने क्या ऑब्जर्वेशन देखा? देखिए मैं आपको बताऊं कि जो है सीवर ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं, जो जब उसकी चर्चा होने लगी, मुझे तो पता नहीं कि सीवर जो है ट्रीटमेंट प्लांट कहाँ पे है, कितने हैं। तो जब मुझे ये पता चला कि जो है वहां पर हो रहा है और वो ट्रीट करके पानी डाल रहे हैं, एक टीवी के शो पे भी मैंने देखा कि वो बता रहे थे कि पानी का शोधन कर रहे हैं और फिर उसके बाद वो गंगा में डाल रहे हैं। तो मैंने सोचा कि अब मैं उस डिस्चार्ज को भी एक बार एनालाइज करूं। तो मैंने जो है उसको जा करके कलेक्ट किया पानी को। तो जब पानी कलेक्ट किया, कोई जगह थी जहां से वो क्लीन करके पानी को वो गंगा में डाल रहे थे। जी। तो जब वो सैंपल में लेके आया तो मेरा दिमाग घूम गया ये देख करके कि उसके अंदर फीकल बैक्टीरिया को ट्रीट करने के लिए बहुत बड़ी मात्रा में क्लोरीन का इस्तेमाल किया जा रहा था। मैं ये सोच रहा था कि जो ये सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, उसको इस बात से कोई आपत्ति नहीं है कि क्लोरीन युक्त पानी गंगा में आ रहा है। क्या नुकसान क्या होगा सर, क्लोरीन युक्त पानी अगर गंगा में आता है बैक्टीरियोफेज पर सर क्या असर होगा उसका? देखिए बैक्टीरियोफेज की अगर बात करें तो बैक्टीरियोफेज को ये जो क्लोरीनेशन है वो इनएक्टिव कर देता है। उसमें जो हाइड्रोफोबिक डोमेन होती है उसको जो है एक्सप्रेशन से उसके बढ़ा देता है, जिसकी वजह से वो बैक्टीरियोफेज बैक्टीरिया से अटैच होकर के उसको इन्फेक्ट करने में अक्षम हो जाता है। एक तरह से अगर आप क्लोरीन युक्त पानी गंगा में डाल रहे हो तो गंगा की सेल्फ क्लीनिंग प्रॉपर्टी है जो बैक्टीरियोफेज के माध्यम से उसको आहत कर रहे हो। जी। अब आप गंगा की शक्ति को देखिए कि एक तरफ इस तरह का केमिकल आ रहा है, दूसरी तरफ लोगों के शरीर से इतना जो है कंटामिनेशन हो रहा है, उसके बाद भी करोड़ों लोग उसमें स्नान किए, किसी को कोई संक्रमण नहीं हुआ, किसी को कोई वाटरबॉर्न डिसीज जो है नोटिस में नहीं आई। और आप इससे बड़ा क्या सबूत पाएंगे कि गंगा में सेल्फ क्लीनिंग एबिलिटी है बैक्टीरियोफेज के द्वारा। तो मैंने सोचा कि जो है जब मुझे अगर अपॉर्चुनिटी मिली तो मैं अथॉरिटीज से बात करूंगा, अगर मेरी सुनेंगे कोई तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, एडवाइस करूंगा कि जो ये सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है उसमें अल्टरनेट मेथड्स हो सकते हैं। जो मैं अगर मुझसे पूछेंगे तो मैं बताऊंगा कि इसी बैक्टीरियोफेज से जो है फीकल कॉलिफॉर्म बैक्टीरिया को नष्ट किया जा सकता है। बस इसमें लैब में जो बैक्टीरियोफेज को प्रोड्यूस किया जा सकता है आराम से, वो लिक्विड मीडियम और अगार में इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए फीकल के साथ, तो फीकल में खुद ही बनने लगेगा। फीकल को होस्ट बनाकर, होस्ट स्पेसिफिक होता है। ये जो फीकल बैक्टीरिया है, सिर्फ इसी को मारने के लिए गंगा में 4 प्रजातियां जो है
बैक्टीरियोफेज की मौजूद है। एक को हम T4 बोलते हैं, दूसरे को लैम्डा फेज बोलते हैं, तीसरे को हम PDX बोलते हैं, 2S4 बोलते हैं। तो ये सारी जो 4 प्रजातियां हैं उसको हम लैब में कल्चर कर सकते हैं। इसी में फीकल को ही होस्ट बना करके, फीकल बैक्टीरिया को ही होस्ट बना करके मल्टीप्लाई हो जाएगा और बैक्टीरिया को नष्ट कर देगा। बाद में यूवी एक्सपोजर से जो ये बैक्टीरियोफेज के रेसिड्यूज हैं वो रिमूव किए जा सकते हैं। फिर आप पानी डाल दो जो है गंगा में, तो क्लोरीनेशन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी फिर। जरूरत ही नहीं। और ये जो क्लोरीन है ये ह्यूमन बॉडी के लिए भी बहुत हार्मफुल है। ये नजर नहीं आया लोगों को, ये पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को ये बात नहीं पता कि जो क्लोरीन गैस होती है वो हमारे शरीर के फ्लूइड के साथ रिएक्शन करके बहुत ही हार्श एसिड बनाती है जो हमारे कोशिकाओं को डैमेज कर देती है। हमारे नाक, कान, आंखें, गला और हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को जो है बहुत नुकसान पहुंचाती है। तो इसका विकल्प है ये जो आपने, बिल्कुल इसका विकल्प है और इसका आगे बढ़ाना चाहिए और इस चीज पर यही किया जाना चाहिए। पहले जो लोग ऐसा कर रहे हैं वो गंगा के पानी के असर को नहीं जानते, उसके कैरेक्टरिस्टिक को नहीं जानते, इसीलिए वो कुछ भी कर रहे हैं। राइट सर। डॉक्टर साहब का कहना है कि जिस तरीके से सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट में जो क्लोरीन के जरिए जो अगर शोधन हो रहा है तो ये उस बैक्टीरियोफेज के लिए भी नुकसानदायक है जो माँ गंगा की सबसे बड़ी जीवनदायिनी शक्ति कही जाती है। लिहाजा विकल्प के रूप में जो डॉक्टर साहब ने बताया तो इस रास्ते का भी इस्तेमाल किया जा सकता है और सरकार इसके बारे में भी विचार करे। दिनेश सिंह, टीवी 9 यूपी, महाकुंभ नगर, प्रयागराज। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।